यादव वंश के जो संस्थापक हैं उनके बारे में जानेंगे। यादव वंश जो है, यादव वंश, ये देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लभ प्रथम ने किया था। इसकी राजधानी जो थी ना, देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी। इस सबसे प्रतापी राजा जो हुए ना, प्रतापी राजा सिंधन हुए। और अंतिम राजा जो हुए, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो है रामचंद्र। जो अलाउद्दीन खिलजी था, मलिक काफूर, मलिक काफूर के सामने सरेंडर बोलना पड़ा इनको। यादव वंश का ही कहानी, इसका संस्थापन बिल्लभ पंच ने किया था। राजधानी देवगिरी थी और ये 1210 से 1246 के बीच में चला था। और अंतिम शासक थे रामचंद्र। और मलिक काफूर ने क्या करा था? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, रामचंद्र को सरेंडर करवा देता है। एक होयसल, इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। ये होयसल वंश जो था ना, ये यादव वंश का ही शाखा था। यादव वंश का ही क्या था? शाखा था। बेलूर में है चेन्ना केशव मंदिर। केशव मंदिर, इसको बनाया था विष्णुवर्धन ने, बनवाया था 1117 ईस्वी में। होयसल वंश का अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीया, इसको ही मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। कंदम वंश, इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। इसकी राजधानी थी बनवासी, राजधानी थी। गंग वंश, संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम थे। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कुबलाल, जिसे कोलर कहा जाता था, जो बाद में तलकाड भी हो गया। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो था, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला शासक था माधव प्रथम। अभिलेख के अनुसार जो है, गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी बर्मा। आगे काकतीय वंश, संस्थापक थे बिट्टा प्रथम, जिसने नलकोंडा, हैदराबाद में छोटे से राज्य का गठन किया था। नलकोंडा, नलकोंडा बोला जाता था हैदराबाद को। एक छोटा सा राज्य बनाया था बिट्टा प्रथम काकतीय वंश का, जिसकी राजधानी थी अमकोंड। शक्तिशाली राजा थे गणपति। रुद्रमा देवी जो थी, गणपति की पुत्री थी, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित किया था। अंतिम शासक जो हुए, इस काकतीय वंश के अंतिम शासक हुए, उनका नाम था प्रताप रुद्र। 1295 से लेके 1323 ईस्वी तक।
तो इस प्रकार ये वंश समाप्त होता है।